सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 9 जून है और दिन है वीरवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। सरसों के अंदर एक बुरी खबर है, आप ऐसा मान सकते हैं। सरसों का भाव भी डाउन है आज, लगभग आप यकीन मानिए कि 70 से लेके 100 रुपये तक जो है भाव डाउन है। बात करेंगे गेहूं की। गेहूं के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है, ग्वार के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है और नरमा जो है वो मंदे की ओर जा रहा है, ऐसी खबर है साथियों। इंडोनेशिया से एक खबर है सरसों के अंदर, और सरकार की आज एक मीटिंग थी, उस पर भी साथियों चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन, जितने भी साथी जुड़े हो सारे साथी जो है वीडियो को शेयर कर दें, आगे बढ़ा दें, ताकि और साथी साथ में जुड़ जाएंगे अपने, तो अपने जो है अपनी बातचीत को साथियों शुरू करेंगे। जी गोदारा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप रोज वीडियो को शेयर करते हैं, जो जो साथी शेयर करते जाएंगे कोशिश करूंगा मैं उनका नाम साथियों बोलता जाऊंगा, थोड़े और साथी जुड़ जाएं। आप जितने भी भाई जुड़े हैं, भाई सबको जय किसान, सबको राम राम, सत श्री अकाल, न्यून प्रणाम। विशाल जी सिंह जी रोज वीडियो को शेयर करते हैं, बहुत धन्यवाद। और संधू साहब आज थोड़ा सा लेट हो गए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को पुनः जय किसान, जितने भी साथी जुड़े हो साथियों। सबसे पहली चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर, तब तक और साथी जुड़ जाएंगे, फिर चर्चा करेंगे अपने सरसों के ऊपर। देखिए, गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है, जैसा मैंने दोपहर को आज आप लोगों को मेंशन किया था, आप लोगों को बताया था कि मिस्र ने काफी बड़ी मात्रा में हमारे देश का जो गेहूं है उसको वापस भेज दिया है। उसको वापस भेजने का कारण ये बताया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर वायरस है, ये गेहूं की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। तो उसके चलते साथियों वो जो गेहूं था वो हमारे पोर्टों तक पहुंच गया है, जो हमारे बंदरगाह है वहां तक पहुंच गया है। अब वहां से आगे किस लेवल तक जाएगा वो काफी बड़ी एक बात है और काफी एक चर्चा का जो है विषय है। अगर वो गेहूं वहां से कोई और देश खरीद लेते हैं, फिर तो एक कूटनीतिक तौर पर जो है समस्या होगी मिस्र को। फिर उसको जो बड़े देश हैं वो हकीकत में ही गेहूं नहीं बेचेंगे, उनको ये लगेगा कि ये हमारा भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अरविंद जी धन्यवाद, पूर्ण जी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो साथियों, आज कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है। पुणे जी आपका भी धन्यवाद। गेहूं में आज भाव स्टेबल है। गेहूं के भाव की बात करें, पद्मपुर 2151 रुपए, विजयनगर 2176 रुपए, एलनाबाद 2050, पीलीभंगा 2061, कर्णपुर 2001, कर्णपुर से एक साथी ने भाव भेजे, धन्यवाद। डूंगरपुर से एक साथी ने भाव भेजे हैं 2500 रुपए, शायद 2851 का भाव साथियों आज रहा है। पुनः आपसे निवेदन साथियों, एक एक बटन दबा के वीडियो आगे बढ़ा दिया करो ताकि और साथियों तक भी पहुंच जाए। और पाला संधू जी आपका धन्यवाद, कृष्ण जी आपका भी धन्यवाद। और जो अपने पेज की रीच है साथियों वो भी बनी रहेगी, क्योंकि अपने पास सिवाय किसानी के और कोई भी मुद्दा नहीं है पोस्ट करने को। क्योंकि जो अमूमन जो फेसबुक के ऊपर पेज होते हैं ना, वो कोई भी वीडियो कहीं से उठा के डाल देते हैं, लेकिन अपना मकसद एक ही है कि जो है वीडियो सिर्फ किसानी से संबंधित ही पोस्ट करनी है, और वो लोग आप पसंद करते हो। श्रवण पुनिया जी कह रहे हैं अमेरिका में दबाव में किया गया फैसला क्योंकि भारत रूस के साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें हैं श्रवण पुनिया जी, ये कूटनीतिक दबाव है, इस बात में कोई शक नहीं है। बात करेंगे ग्वार के ऊपर, वीडियो को आगे बढ़ा दें और साथी जुड़ जाएंगे, फिर चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर विस्तार से। बुरी खबर क्या है, आगे क्या हो सकता है, भाव कहां जा सकते हैं, सरसों के ऊपर साथियों चर्चा करेंगे। ग्वार आज भी, ग्वार गम में तेजी थी, ग्वार सीड में भी तेजी थी, लेकिन वो तेजी बाजारों के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। इस बात का जो है मुझे भी बड़ा एक अफसोस है, क्योंकि बाजारों के अंदर ग्वार का आवक कोई बहुत ज्यादा आवक नहीं है। और अगला जो हमारा मानसून है अभी वो भी आप नहीं कह सकते कि आ गया है, या मान लीजिए आज कल में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये लग रहा है कि ग्वार की जो मार्केट है उसको जानबूझ के दबाया जा रहा है, कुछ लोग उस मार्केट को चला रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज जिसकी शॉर्टेज होती है, और ग्वार की इस बार शॉर्टेज थी, जो इस सीजन का ग्वार था उसकी क्वालिटी भी बहुत डाउन थी, लेकिन फिर भी ग्वार के भाव को दबाया गया है। ग्वार का भाव जो है चल नहीं पा रहा है। अब उसका कारण क्या है, वो चंद लोग उस मार्केट को चला रहे हैं, शायद यही वजह है। जब भी ग्वार 6000 क्रॉस करता है तो बेचने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब भी ग्वार 6000 से 5500 की ओर आता है तो फिर ये लोग ग्वार ले लेते हैं, जो बड़े व्यापारी लोग हैं, और उसके बाद क्या करते हैं ये लोग जो है ग्वार 6000 को, यानी कि लॉस प्रॉफिट ये लोग ही कमा गए। जिन किसान भाइयों के पास ग्वार पड़ा है उनके पास अभी पड़ा ही है ग्वार। अभी तक किसी साथी ने जिनके पास 3-3, 4-4, 5-5 सालों का ग्वार पड़ा है, उनको मौका ही नहीं मिला सौदा कटिंग करने में। हालांकि बहुत से साथी 6500 में बेच भी गए। उस समय उनको लग रहा था कि उन्होंने गलत किया, शायद भाव 7000 की ओर जा रहा था, लेकिन भाव असल में वही इसी साथ
साथी का फोन आ रहा है बीच में शायद। माफी चाहूंगा आप सबसे साथियों, बीच में फोन कोई आ गया था। चर्चा करेंगे साथियों अब सरसों के ऊपर। पहली खबर इंडोनेशिया से, श्री भगवान जी आपका भी धन्यवाद। पहली खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने आज ये बोला है कि हम लोग प्रोसेस में लाएंगे, अब हम लोग एक प्रोसेस बढ़ाएंगे, जो है पाम ऑयल को दूसरे देशों को निर्यात करने के अंदर हम लोग तेजी लाएंगे, ये खबर है। लेकिन इंडोनेशिया की इस खबर का मैं इसलिए ज्यादा नहीं मानता क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है। जो इंडोनेशिया है रोज रोज बाहर आके रोज रोज ऐसी स्टेटमेंट जारी कर रहा है। वो लोग पाम ऑयल किसी को दे नहीं रहे और मुझे नहीं लगता कि वो पाम ऑयल जो है जल्दी से किसी को दे देंगे। मेरे ये समझ से साथियों बात बाहर है क्योंकि उनके खुद के देश के अंदर बहुत ही भयंकर समस्या है, तेल की भयंकर एक समस्या है। तो इंडोनेशिया जो है मुझे नहीं लगता कि जो है एकदम से कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वहां से करेगा। लेकिन कल शाम और आज फिर दोपहर को उनके एक मंत्री की स्टेटमेंट आई है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग जो है इसको जो है बढ़ाएंगे, हम लोग जो इसकी निर्यात की रफ्तार है उसको बढ़ाएंगे। पहला झटका तो ये सरसों को। दूसरी बात, सबसे मेन झटका, मैंने बड़े विनम्र तरीके से निवेदन किया था। सावरम जी लेगा साहब आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। मैंने बड़े विनम्र तरीके से निवेदन किया था, कल और परसों भी किया था, कि देखिए हम लोग तेजी देख रहे हैं, हम लोगों को मंदी देखने के लिए तैयार रहना होगा। मुझे सच में यह अंदेशा था कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ करेगी इसके अंदर, और वही हुआ। सरकार ने आज मीटिंग बुलाई है। अब उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कोई भी खबर लीक आउट मीडिया में नहीं हुई है। हालांकि मीटिंग होने से पहले मीडिया ये बात कह रही थी कि शायद 10% तो जो MRP है जो रिटेलर्स रिटेल कर रहे हैं उनको घटाने के लिए बोला जाएगा, और एक जो स्टॉक लिमिट जो बाउंडेशन लगाई हुई है सरसों के ऊपर, जो बड़े जो स्टॉकर्स हैं उनके लिए, उस बाउंडेशन के ऊपर कहीं ना कहीं जो है एक निगाह है सरकार की, और सरकार चाहती है कि स्टॉक लिमिट को और कम किया जाए ताकि व्यापारी लोगों के पास जो है बिल्कुल भी किसी तरह का जमाखोरी माल की ना हो। खैर ये बात ठीक है, लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि 10 बार 20 बार इन लोगों ने छापेमारी कर ली, किसी व्यापारी के पास कुछ भी नहीं मिला, स्टॉक के नाम पर बिल्कुल जीरो है। फिर इस स्टॉक लिमिट घटाने का जो निर्णय है ये मेरी समझ से परे, हो सकता है आपको समझ आए तो किसी साथी को आप लोग जरूर बताएं। लेकिन एक चीज बता दूं, ये मीटिंग सिर्फ दबाव बनाने के लिए, सरसों के ऊपर जो सरसों का तेल है वो इसका भाव बढ़ रहा है उसका दबाव बनाने के लिए की गई है। इसके अलावा इसका और कोई भी महत्व नहीं है। जैसे ही बाजार के अंदर खबर आती है लगभग 1:30 बजे 2:30 बजे, सलोनी का जो बाजार था 7750 के ऊपर काम कर रहा था, 100 रुपए गिरा, 7650 पे आके रुका। दिल्ली का बाजार गिरा 50 रुपए, भरतपुर का बाजार गिरा लगभग 80 रुपए, और भी जो बड़े बाजार हैं वो सारे लगभग 100 रुपए मंदी में चले गए। हालांकि आज के दिन जो लोकल बाजार है, जो छोटे बाजार हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर साथियों नहीं दिखा। उसका कारण साफ था क्योंकि आज वो खबर लेट आई थी। आज की खबर की मंदी आपको कल देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, कल जो बाजार भाव रहेंगे वो प्लस जो परसों बाजार भाव रहेंगे वो, ये 2 दिन जो हैं वो तय करेंगे कि सरसों का भविष्य कैसा होगा। हालांकि पुनः निवेदन आपसे, सौदा आपको अपने वेग से करना, लेकिन साथियों सरसों का बेस बहुत स्ट्रांग है। सरसों है नहीं, सरसों आने में अभी लगभग 8-8.5 महीने पड़े हैं, और सरसों है नहीं, सरसों बिल्कुल भी नहीं है। सरसों की आवकें बहुत डाउन है, पैनिक सेलिंग आ सकती है कल को, हो सकता है आज भी 3.25 लाख कट्टे की आवक है, हो सकता है कल को थोड़ा सा डर के मारे एक माहौल बन जाए। लेकिन जिन साथियों ने अब तक सरसों रखी है वो जिद्दी वाले साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बेचनी, हमें तो सरसों 7500 को, हमें 8000 को बेचनी है। तो वो जो लोग हैं वो आपको फायदा दिलवाएंगे। एक चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, डरा के आपको सौदा कर सकते हैं, एक पैनिक, एक डर का माहौल क्रिएट करके हो सकता है आपको एक बार जो है ये रिलीफ दे सकते हैं, सॉरी आपको एक तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन सरसों के भाव को कब तक रोक सकते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। कल और परसों के जो बाजार हैं
उनसे हमें काफ़ी कुछ सेध मिल जाएगी, हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि बाजार की जो दिशा है वो किस ओर है। लेकिन मेरे ख्याल से सिराज मोहम्मद जी आपका भी धन्यवाद, सुखबीर जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि सरसों को कितने दिन रोक लेंगे, कितनी मीटिंग हो जाएंगी, क्या हो जाएगा। स्टॉक लिमिट आप ये बोल दें कि किसी को स्टॉक दाना ही नहीं करना, फिर भी सरसों तो किसानों के पास है, स्टॉक तो किसी के पास है ही नहीं। बड़ा सवाल ये है, हाँ ये हो सकता है कि किसानों के यहां छापेमारी होने लग जाए। सरकार है, कुछ भी कर सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, फरमान है, जारी करना है लिख के कि कल से किसानों के घरों में छापेमारी करो, जिस किसान के घर में सरसों पड़ी है उठा के ले आओ। सरकार है, ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता। फिर तो दिक्कत आ सकती है, सिवाय उसके स्टॉकर्स के पास स्टॉक नहीं है, मिलर्स के पास स्टॉक नहीं है। जितना मिलर्स के पास स्टॉक था उसका 60% रिफाइंड में निकल गया, बाकी 40% का तेल जो है 140 करोड़ की भारत की जनता है उसको डेली 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 तेल चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है। और सरसों हमारे पास पिछली बार से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पिछली बार का उत्पादन था 85 लाख टन और इस बार का 115 लाख टन का कह रहे हैं, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि 110 लाख टन के इर्द गिर्द ही जो है घूमेगा। खपत जो है वो डबल हुई है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगर चाइना ने एक बार और बोल दिया कि हम लोग भारत से जो है सरसों की डिमांड करते हैं, हो सकता है फिर माहौल बन जाए और एक जबरदस्त माहौल बन जाए। लेकिन जैसे हरविंदर जी कह रहे हैं, जो चीज कम है, जिसकी पाइपलाइन वीक है, जिसका बेस मजबूत है, वो उसमें तेजी आनी ही आनी है। समय लग सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, इससे ऊपर और कुछ भी साथियों नहीं है। एक निवेदन आपसे, YouTube चैनल है एक अपना किसान राजा हेयर के नाम से, उसके ऊपर भी आप सब साथी जरूर जुड़ें ताकि आपको दिन में जो है, दिन में YouTube के ऊपर लगातार ही मैं पोस्ट करके वीडियो तो एक आधा डालते हैं वहां पे, लेकिन पोस्ट लिख के पोस्ट करके मैं कल से एक नया सीरियल स्टार्ट कर रहा हूं। लगभग हर एक घंटे के बाद आपको अपडेट जो है देते रहा करेंगे, अलग अलग मंडियों की जानकारी आपको YouTube चैनल के ऊपर, क्योंकि आजकल YouTube ने एक नया सिस्टम चालू किया है। पहले हम लोग सिर्फ YouTube के ऊपर वीडियो शेयर कर सकते थे, अब हम लोग YouTube के ऊपर लिख के, जैसे अपने फेसबुक के ऊपर स्टेटस डालते हैं वैसे जो है एक पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कल से नई चीज चालू करेंगे YouTube के ऊपर, आपको लगभग हर एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आपको पूरी तरह से जो है जानकारी साथियों देते रहेंगे। तो वहां भी सारे भाई जरूर जुड़ना, लिंक मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो सर्च मार लेना किसान राजा हेयर के नाम से। नरमे के ऊपर बात कर लें, नरमे का बड़े विनम्र तरीके से आज से 2 महीने पहले मैंने निवेदन कर दिया था, जब नरमे का भाव 14,000 आया था, कि भाई यहां से मामला गड़बड़ है। जिस दिन से सरकार ने आयात शुल्क हटाया वो मामला वहां से गड़बड़ होता 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 अब बिल्कुल नीचे जा रहा है और अब आपको तेजी बढ़ती हुई मुश्किल लगेगी। एक तो गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा हरियाणा का कुछ एरिया। लगभग आज तक की खबर यह है, गुजरात में 3 गुना ज्यादा पिछले साल से नरमा का बीजान, हरियाणा के अंदर लगभग 1.5 गुना ज्यादा बीजान नरमे की पिछली बार से। और राजस्थान के आंकड़े अभी एग्जैक्टली नहीं आए, लेकिन मेरे ख्याल से पिछली बार से थोड़ा ही ज्यादा होगा, क्योंकि राजस्थान की जो मेन नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके अंदर पानी नहीं आया था, लेट आया था, लेट बिजाई हो रही है। अगर बिजान थोड़ी बहुत ज्यादा भी होगी मान लो, तो फिर वो जो लेट बिजान हो रही है उसका झाड़ कम होता है, वो बात वहीं साथियों आ जाएगी। तो मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है कोई फर्क रहेगा। लेकिन एक चीज तय है कि अब बिजान के जो आंकड़े हैं वो आने शुरू हो गए हैं, उसका एक प्रेशर बिल्कुल क्रिएट होगा और वो होता रहेगा। नरमे के अंदर यहां से बहुत बड़ी तेजी साथियों आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक एक शेयर का बटन दबा के हौसला बढ़ा दिया करो भाइयों। भरतपुर के अंदर सरसों के भाव की बात करें, 6,700 रुपए, 80 रुपए डाउन। सलोनी 6,750, 100 रुपए डाउन। जयपुर 7225, यहां डाउन नहीं है, थोड़ा बहुत शाम को डाउन बताया जा रहा है, कोई 10-20 रुपए का, ज्यादा नहीं। दिल्ली 6,950, कोई ज्यादा डाउन नहीं, लगभग 40 रुपए। एलनाबाद 6,680, डूंगरगढ़ 6400, कर्णपुर 6,718, पीलीबंगा 6,350। यहां आज 39 लैब तक की सरसों आई है, इससे ऊपर की लैब नहीं आई। विजयनगर 6,601, रावड़ा 6,700, पदमपुर 6,575, नागौर 6,800, संगरिया 6,780, बीकानेर 6,530, सिरसा के अंदर 6,720, नेवई 7,125, गोलूवाड़ा 6,550 और नोहर के अंदर 6,580 रुपए साथियों सरसों बिकी है।
यूट्यूब चैनल पर कल से नई सीरीज चालू कर रहे हैं। चैनल का नाम किसान राजा हेयर। हर एक घंटे, आधे घंटे, घंटे बाद आपको सरसों की अपडेट वहां पे देते रहा करेंगे। मिलेंगे कल सुबह वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर 12 बजे, और कल दोपहर को यहां मिलेंगे साथियों, और शाम को दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद। अनूपगढ़ का भाव भेजा है श्रवण पूनिया जी ने, माफी चाहूंगा, 6,605 रुपए अनूपगढ़ का भाव रहा है। किसान एकता जिंदाबाद।